बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नबी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं वेदर रडार के ऑफ़िस में, महकमा मौसमियात के ऑफ़िस में आज मौजूद हैं और बात करने हैं कि अगला महीना कैसा होगा। पाकिस्तान में सर्दी का मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आने वाली है, सर्दी आ चुकी है बल्कि। तो पूछेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि वो इस बारे में कि सर्दी आएगी, कितनी सर्दी आएगी, आगे स्मॉग आएगा, धुंध के बारे में पूछेंगे। सारी मालूमात यहाँ पे हासिल करेंगे कि आने वाली सर्दी में यहाँ पाकिस्तान में कैसा मौसम होगा। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मलिक मोहम्मद रियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे अब तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सबसे पहले। और हमें बताइएगा कि जो अभी सर्दी का मौसम आने वाला है पाकिस्तान में, इवन कि सर्दी स्टार्ट भी हो गई है, तो किस तरह सर्दी आने वाली है पाकिस्तान में? सर्दी तो बेसिकली जो कोल्डेस्ट मंथ है पाकिस्तान में वो बेसिकली दिसंबर एंड जनवरी, ये ऐसे महीने। बाकी आगे नवंबर जो महीना है वो उसमें टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज फॉल की तरफ चलता जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा सर्दी के जो सेंसिटिविटी है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। दिसंबर मिड से जनवरी मिड तक ये ऐसा पीरियड है जिसमें जो टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम जाता है वो उस पीरियड में, और वो वही पीरियड है जिसमें शदीद सर्दी पाकिस्तान में होती है। बाकी अभी तो मतलब डिपेंड कर देते हैं इन महीने, ख़ासकर नवंबर में जो सर्दी है वो दैट्स डिपेंड ऑन टी एंटायरली कि बारिश ज़्यादा अगर हो जाती है, स्नोफॉल जो सराउंडिंग टॉप हिल्स है उसके ऊपर अगर स्नोफॉल हो जाती है तो वो फिर ज़्यादा सर्दी एब्रप्टली वो आ जाते हैं। और अगर वो नॉर्मल किस्म की रेन या स्लाइटली कोई इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं जैसे इस वक्त गुजर रही है, वो तो उसमें कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नवंबर में नहीं होती। अच्छा, नवंबर में चांसेस हैं बारिशों के? कहा जा रहा है कि बारिशें होंगी, एंड पे होंगी या भी मिड में होंगी, कुछ चांसेस हैं सर्दी बढ़ने के अभी? डेफिनेटली अभी तो ये सिस्टम है, आज ये वाइंड अप हो जाएगा, रात के बाद फिर तो गेप आएगा आगे, फिर 3-4 दिन में बारिश नहीं है। और फिर ज़ाहिर है आगे जो 3-4 दिन के बाद डेफिनेटली दोबारा भी कोई स्पेल आ सकता है, लेकिन 4 दिन में 5 दिन में कोई बारिश आगे नहीं है। बारिश के कोई आज इम्कान? है 24 घंटे जो इस वक्त है, उसमें पाकिस्तान के कुछ एक्सट्रीमली नादरन पार्ट से और जो वेदर सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा। आज की रात के बाद फिर ये वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, माइंड में सर बताइएगा कि पिछले कुछ 2-3 सालों से हम स्मोक देख रहे हैं पाकिस्तान में, पहले ये नहीं था, ये क्यों है? स्मॉग बेसिकली पहले भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रही जितना पिछले साल और इससे पिछले साल रहा। और मैक्सिमम ये दो किस्म के इश्यूज बन जाते हैं। एक तो हमारा नेशनल लेवल पे जो यहाँ पे पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है और मुख्तलिफ गैसेस की एमिशंस हो रही हैं। दूसरा जो रीजनल हमारा जितने हमसाय कंट्री है हमारे, उनमें भी इस किस्म के इश्यूज है। तो अगर हमारे मुल्क में कम है तो वहाँ से जो ट्रांसफ़र होते हैं वो भी हम यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। दूसरे के साथ जो, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि जो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन, मतलब काफ़ी चीज़ें बन रही है, डिस्ट्रक्शंस हो रही है मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो भी एक और मुख्तलिफ जो सोर्सेज है अनहेल्दी व्हीकल से जो एमिशंस हो रही है, दूसरा फैक्ट्रीज से अनहेल्दी किस्म के गैसेस जो एमिशंस हो रही हैं, तो ये वो सोर्सेज हैं जो इनको फिर विंटर में, ख़ासकर ये जो पीरियड था जिसमें बारिश कम होती है, ख़ासकर अक्टूबर नवंबर में बारिशें कम होती हैं उसमें, और टेम्परेचर स्लाइडली कम हो जाती है, तो उसमें अगर महीने में या 20 दिन में कोई बारिश नहीं होती तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है या स्टेबल एटमॉस्फेयर आ जाती है। अभी अगर आप पिछले साल को कंपेयर करें इसी साल के साथ, तो जो मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन इस वक्त काफ़ी फेवर कर रहे हैं कि जो एमिशंस है और उसकी डिस्पर्शंस कर रही हैं, कोई इसकी कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं कर रहा है। पिछले साल वेदर इतना ज़्यादातर स्टेबल एटमॉस्फेयर रहा, उसमें मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुंच गई थी। तो ये एक तो जो मैंने बता दिया कि जो सोर्सेज है वो बढ़ जा रही हैं जो एमिशंस कर रही हैं, और दूसरा है कि जो वेदर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर वेदर बाज़ दफ़ा वेदर फेवर कर जाते हैं, बाज़ जगह पे अगर स्टेबल एटमॉस्फेयर आ जाते हैं तो वो फिर
جو एमिशन की कंसंट्रेशन के लिए बड़ा फेवरेबल सिचुएशन, और विंटर में खासकर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये एक ख़ास लेवल पे ये ट्रैप हो जाते हैं और ज़्यादा इनकी डिस्पर्शंस नहीं होती। जैसे लास्ट में बताइएगा कि सर्दियाँ कम हो रही हैं, इसकी क्या वजह है और हुकूमती लेवल पे कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि आप जो सजेस्ट करेंगे कि सर्दियाँ जिससे ज़्यादा हों, पहले सर्दी से एक बराबर थे, कंपैरिजन थे, लेकिन अब सर्दियाँ बहुत कम रहेगी। 2 माह सिर्फ दिसंबर या जनवरी हम देखें तो दिसंबर और जनवरी में ही सही सर्दी आती है, वो भी वो टॉप लेवल की सर्दी नहीं रहेगी। किसको कसूरवार ठहराएंगे या क्या सजेस्ट मैं करेंगे? कसूरवार तो नहीं समझ, लेकिन असल जो कॉज है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि वो एरियाज़ जो जहाँ पे ओपन थे, जहाँ फील्ड्स थे, जहाँ खेत थे, जहाँ ट्रीज थे, वो अब ऑक्युपाइड हुए, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन चुके हैं। तो उसकी ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है, उसकी दैट इज़ द मेन काज। और एनवायरनमेंट पॉपुलेशन की वजह से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इस किस्म के सीक्वेंस अगर देखें, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, उससे ज़ाहिर है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। पॉपुलेशन फिर वो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बन रहे हैं, और जब बिल्डिंग बनते हैं ट्रीज़ और ओपन एरिया वो कम होती जा रही हैं, और जब वो कम होती जा रही हैं तो उसके साथ साथ फिर जो टेम्परेचर है ज़ाहिर है वो बढ़ जाती है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाती है तो वो क्लाइमेट को चेंज कर जाते हैं। तो ये इसी तरह सीक्वेंस जो है वो चलता है। इसकी जो इम्पेक्ट है बेसिकली क्लाइमेट चेंज, वो इन्हीं के वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, जो एनवायरनमेंट में मतलब नुकसानात हो रही हैं और एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, तो क्लाइमेट को भी चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट जो टेम्परेचर चेंज हो रही है, जो क्लाइमेट उसकी वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, तो इस किस्म के। तो सर इस दफ़ा फॉग के क्या चांसेस हैं कि कब तक स्टार्ट होंगे और उनका ड्यूरेशन कितने दिनों का हो सकता है? फॉग देखो आगे जो भी पीरियड आ रहा है वो फॉग के लिए फेवरेबल कंडीशन, जो जो टेम्परेचर कम हो जाता है, फॉग मिस्ट और धुंध के लिए, और इवन जो स्मॉगी सिचुएशन है उनके लिए भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होती रहती है और फ्रीक्वेंटली होती रहती है तो जो पीरियड है इनका, ड्यूरेशन है फॉग का, वो कम होता जाएगा। कोई वो प्रोलॉन्ग फॉग जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो फिर डेफिनेटली वो उस किस्म के सिचुएशन बन सकते हैं जो कंटिन्यू और काफ़ी दिन तक फॉग रहने की चांसेस है। तो सर लास्ट में सिर्फ हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये जो आलाजात आपने यहाँ पे लगाए हैं मापने के लिए मौसमियात को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा और ब्रीफ उसमें कीजिए। यही है कि ये मॉनिटरिंग करते हैं। जब प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए काफ़ी हद तक वो मॉनिटरिंग भी होती है और ये डेटा रिकॉर्ड होता है जो मॉडल के अंदर दिखाया जाता है। ये दो किस्म के इक्विपमेंट है, एक कन्वेंशनल है और दूसरा ऑटो सिस्टम है। जो इधर ज़मीन के ऊपर नीचे लगे हुए हैं ये ऑटो है, ये सॉरी कन्वेंशनल है। और जो वो लगे हुए हैं वो ये ऑटोमेटिक स्टेशन है। ये ऑटो रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। फिर ये हम मुख्तलिफ जो साइट्स है उस पर और जो मॉडल है उनके यूज़ करते रहते हैं इस तरह। तो ये जो WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो टर्म एंड कंडीशंस है, हम पाकिस्तान चूँकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसका मेंबर कंट्री है, वो यही बताता है कि दोनों इक्विपमेंट आपने कन्वेंशनल भी रखने हैं और साथ ऑटो भी रखना है। तो इसी वजह से हमारे पास कन्वेंशनल भी है और साथ जो ऑटो है वो, इसमें भी दो हमारे पास है। एक हमने अगर आप देखते जाए, एक हमने बाहर से मंगाया हुआ है जिनका कॉस्ट है तकरीबन 25,000 डॉलर है, ठीक है। और जो एक हमारा अपना हमने बनाया हुआ है ये वाला सिस्टम जो हमारे, हाँ, तो इसकी कॉस्ट तकरीबन $5,000 बनता है। तो काम तकरीबन बेस्ट कौन सा है जो बेहतर रिपोर्ट देता है? नहीं, अब टू बी वेरी फ्रेंकली वो ज़ाहिर है $35,000 का है और बाहर उसकी बहुत सी है, तो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन आ रही है तो इन दोनों में दोनों एक जैसा मतलब काम कर रहे हैं। कोई इसमें अभी 3 साल इसका तकरीबन होने वाला है, 3 सालों में कोई अभी तक इसमें कोई वगैरह कोई नहीं नुकसान नहीं। तो ये हमारी अपनी एक सिस्टम है। ये बाहर से ये वाला हमने लिया हुआ था और ये अपना डेवलप किया हुआ है। हाँ चलें सर, थैंक यू सो मच। अब मैं दिखाता हूँ आप इसे।
ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ محکمہ موسمیات ہمارے جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا اپنا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہم نے باہر سے امپورٹ کیا ہے. یہ $25,000 اس کی قیمت بتا رہے ہیں، اور یہ $5,000 میں جو پاکستان میں بنایا گیا ہے. آئیے ناظرین میں آپ کو دکھاتے چلیں، پاس سے دکھاتے ہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس سے کس طرح کے موسم کا حال و حوال پتہ کیا جا سکتا ہے. تو میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ آپ کو اس کے اندر سے آپ کو اس کا ویو ایک دفعہ دکھائیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سر یہ ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ یہ کس طرح آپریٹ ہوتا ہے؟ یہ آٹو کام کر رہے ہیں. یہاں پہ مختلف سینسر جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ونڈ ڈائریکشن اور ونڈ سپیڈ کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں. جو سپلائی ہے وہ یہ بیٹری ہے، اور وہاں سولر پینل سے، مطلب اس میں پاور کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے اسی طرح ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس میں جو پاور ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتا، یہاں سے خود سولر پینل سے لے رہے ہیں. اور یہ ڈیٹا لاگر ہے. جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومیڈیٹی 46%، ٹیمپریچر 26 ڈگری سیلسیس ہے. اور یہ مختلف اس کی جو ویلیوز ہے وہ بڑھتے جائیں گے. سوری، رین آپ دیکھ لیں. ٹھیک، رین آپ دیکھ لیں، رین 0 ہے، مطلب رین ابھی ہوئی نہیں ہے. اسپیڈ 0.9 میٹر پر سیکنڈ ہے. ونڈ ڈائریکشن 3 to 6 ڈگری ہے. تو تقریباً نارتھرن ونڈس چل رہی ہے. اور یہ آٹو ہر 10 منٹس کے بعد اس کی ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو پی ایم ڈی کے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر. اور یہ پورے تھرو آؤٹ یہ آٹو چل رہی ہیں پورے دنیا میں. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو لاہور کے جو میٹرولوجیکل کنڈیشن ہے آپ اسی سے ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جس طرح پہلے بھی بتا دیا میں نے کہ یہ ہمارے اپنا پروڈکٹ ہے، ہمارے انجینئرز نے بنا دیا ہے. اور کاسٹ بھی زمین آسمان کا، جیسے میں نے کہا کہ 25,000 ان کے ہیں، اور یہ $5,000 جو ہے نا وہ اس کی ہیں. چلیں سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، ہم لاہور میں محکمہ موسمیات کے دفتر میں موجود تھے، اور یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا. اسموگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، فوگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کلائمیٹ چینجز اگر ہوتی ہیں تو کس بنیاد پر ہوں گی اور کب تک ہوں گی. ہمارے ساتھ جو موجود تھے وہ چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض صاحب موجود تھے، ان سے ہم خصوصی گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام نوید کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.